ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्रेम कर रहे होंगे। आज हम दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बुद्धा टैरो चैनल पर पिक अ कार्ड रीडिंग, हु विल यू मैरी। आज गाइस ये सुपर डिटेल वाली रीडिंग होने वाली है। हालांकि मेरे इस चैनल पर और भी इस टॉपिक पर वीडियो है, लेकिन आज कुछ डिटेल में वीडियो होगी कि आपकी शादी किससे और कब होगी, आप किससे शादी करेंगे, आपकी मैरिज का योग कब तक है, क्या इसी साल आपकी शादी होगी, क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसे दिखते होंगे वो, किस करियर फील्ड से होंगे, आपका और उनका कनेक्शन कैसा होगा और कितना समय लगेगा आपकी मैरिज होने में, क्या होंगे उनके नेम के फर्स्ट लेटर या उनका इनिशियल क्या हो सकता है, किस अक्षरों से उनका नाम शुरू हो सकता है। तो ऑल अबाउट एक सुपर डिटेल्स ये रीडिंग होने वाली है। और मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत सी दो पाइल रखी है, पाइल 1 एंड पाइल 2, जिसमें कि आज आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है गाइस। आपको सभी को अपनी जन्म तारीख मालूम होगी कि आप कितनी तारीख में पैदा हुए हैं। आप 1 तारीख को सपोज पैदा हुए हैं, या फिर 12 तारीख को पैदा हुए हैं, या 17 तारीख को पैदा हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख किस पाइल में है, पाइल 1 में या पाइल 2 में। तो उस हिसाब से ही आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। गाइस, आपकी शादी किससे और कब होगी, तो शुरू करेंगे। आज अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करिए, पाइल 1, जिसमें कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 29 एंड 30। ठीक है, आई रिपीटिंग, 1 2 5 6 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बता दी है। ठीक है, पाइल 1, यदि इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो आप पाइल 1 को चूज करिए, और यदि पाइल 2 में जो डेट ऑफ बर्थ है इन तारीखों में आपका जन्म हुआ है तो आपको पाइल नंबर 2 को चूज करना है। तो पाइल 2 में है 3 4 7 8 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31। ठीक है, आई रिपीटिंग इन हिंदी, 3 4 7 8 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 और 31। तो यदि इन तारीखों में हुआ है आपका जन्म तो पाइल नंबर 2 को चूज कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अपनी जन्म तारीख के हिसाब से पाइल 1 पाइल 2 में से एक पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने पाइल 1 को अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ किया है कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, ऑल अबाउट सब पूरी सुपर डिटेल में आज रीडिंग हम करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पाइल 1 के बारे में। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ पाइल 1 को पिक किया है, जिनकी जन्म तारीख है 1 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21 22 25 26 29 और 30। तो जिन लोगों ने भी इस पाइल 1 को पिक किया है, सो हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, लव होगी, अरेंज, कैसा होगा कनेक्शन, लुक लाइक्स, कितना समय और लगेगा आपकी मैरिज को, तो उन लोगों के लिए रीडिंग होगी गाइस। और मैं पहले ही कह दूं कि कुछ लोग कमेंट पे ऐसे लिख देते हैं कि हम तो ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं या वो है, तो ये उनके लिए नहीं है गाइस जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है। ये उन लोगों के लिए है जो भी सिंगल है। ठीक है, उनकी शादी किससे होगी, जिनकी अभी तक शादी हुई नहीं है, चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो मगर मैरिज नहीं हुई, अभी अनमैरिड है, तो उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। और हाँ, जो लोग डाइवोर्सी हैं या किसी से पहले ही रिलेशनशिप टूट चुका है या पहली मैरिज टूट चुकी है और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो भी आप लोग जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं। और पहले ही कह दूँ गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग होती है कि कई लोगों पर बहुत ज़्यादा मैच भी हो जाती है, कई लोगों पर कुछ भी मैच नहीं होता, कई लोगों पर चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी कनेक्ट होती है। इसलिए कोई भी निर्णय
इस जनरल रीडिंग से ना निकालें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग अलग होती है। पर्सनल रीडिंग में आपकी एग्जैक्ट बातें बिल्कुल आपके साथ मैच होंगी, और कई बार इस जनरल रीडिंग में भी आपके साथ कई सिचुएशन मैच हो जाती हैं। सो पाइल नंबर 1 बात करते हैं। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अपने बारे में जानना है तो आपको पेड पर्सनल रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। वो पेड होती है गाइस, वो फ्री नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी, चार्ज और मेहनत लगती है, इसलिए हर किसी की एक मेहनत होती है गाइस, उसमें एनर्जी होती है, तो वो फ्री नहीं हो सकती, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों ने पाइल 1 को पिक किया है, चलिए बताते हैं। इस पर्सन की सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन मून की तरफ से दोनों एक साथ बताऊंगी मैं कि साइन क्या है, चिन्ह। जिन पर्सन से आपकी मैरिज होगी, इनकी जो राशि है स्ट्रांगली जेमिनाई के हो सकते हैं, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, साथ में है कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ठीक है, और पाइसेस, ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर को है वर्गो, और वर्गो कम है, चौरस भी कम है, ठीक है, तो ये राशि है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। जेमिनाई और लिब्रा स्ट्रांगली निकल कर आया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए देखिए चौरस एंड वर्गो भी है, चौरस एंड वर्गो भी है, वृषभ एंड कन्या राशि। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर को जो निकल कर आया है हल्का जो है जेमिनाई है, कुंभ राशि नहीं है, ठीक है। तो इन राशि के आपके पर्सन हो सकते जिनसे आपकी मैरिज होगी। अब बात करते हैं कि उनके नेम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। तो उनके जो नेम का फर्स्ट लेटर है, इनिशियल है, वो स्टार्ट हो सकता है ए से, आई से, वाई से, एच, डी, एन, आर, टी, एम, पी, वी, एफ, ई, ओ, वाई, आर, टी एंड के। तो इन अक्षरों से इनका जो है नेम का इनिशियल फर्स्ट लेटर, ठीक है, या इनका सरनेम भी हो सकता है कि इन लेटर से शुरू होता हो। तो अब बात करते हैं कि इनका लुक्स कैसा होगा और करियर फील्ड, ये चीज़ मैं पहले बता रही हूँ ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। सो अब इनके अगर मैं कहूँ लुक्स की बात, तो ये व्यक्ति जो दिखने के होंगे ना, एवरेज हाइट के होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, एकदम एवरेज जो बीच का पॉइंट हाइट होता है, यानी कि आपका 5 फीट 4 इंच से शुरू होते हुए आपके पर्सन, ठीक है, 5 फीट, अगर ये फीमेल है तो ये 5 फीट 2 इंच से शुरू होकर 5 फीट 5 इंच तक हो सकती हैं। अगर आप एक मेल के लिए देख रहे हैं तो इनकी एवरेज हाइट रहेगी 5 फीट 4 से लेकर 5 फीट 8 से 7 से 8 तक इंच, ठीक है। तो एक एवरेज हाइट पॉइंट्स के ये होंगे। दिखने में ये पर्सन थोड़ा सा जो है सांवले कलर के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर बता दूं तो इनका रंग जो होगा या तो सांवला होगा या सांवले से थोड़ा डार्क कलर, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्सन दिखते होंगे। और अगर इनकी बात करूं तो ये ना मोटे होंगे ना पतले होंगे, एकदम मतलब फिट फिट से ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि फिट फिट हाइट के होंगे, मतलब अच्छी दिखती होगी इनकी पर्सनैलिटी, ठीक है। लुक लाइक्स काफ़ी अच्छे होंगे, नैन नक्श काफ़ी तीव्र होंगे, ठीक है। और आंखों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है कि इनकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हो, इनकी आइज़, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के जो है होंगे, इनमें एक अट्रैक्शन आपको जो है देखने को मिलेगा। और फेस से काफ़ी चार्मिंग होंगे। अगर बता दूं, अगर मेल के लिए आप देख रही हो फीमेल तो चार्मिंग पर्सनैलिटी के होंगे, और फीमेल के लिए देख रही हो तो गुड लुकिंग्स होंगी, ठीक है। तो मेल के लिए चार्मिंग पर्सनैलिटी और फीमेल के लिए गुड लुकिंग होंगी, ठीक है। और क्यूट दिखते होंगे, बहुत क्यूट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन क्यूट ये दिखते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो विटेज टू डस्की कलर होता है, थोड़ा गेहूं से डार्क कलर, ठीक है, और सांवला, और मैंने कह दिया है, या फिर थोड़ा सांवले से डार्क कलर, ठीक है। तो इस तरह के कलर का इनका जो है स्किन टोन होगा, मगर अच्छे दिखते होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ठीक है, चार्मिंग होंगी पर्सनैलिटी। तो इस तरह से इनके लुक्स होंगे। अगर करियर फील्ड की बात करें, ठीक है,
तो आपके जिनसे शादी होगी ये किस करियर फील्ड से जो है वो आते होंगे, तो मैं बता दूं कि ये एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, और ये कोई म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको म्यूज़िक वगैरह सुनना, या म्यूज़िक हो सकता है कि ये कोई म्यूज़िक वगैरह इंडस्ट्री में काम करते हो, कोई म्यूज़िक कंपोज़र ये हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ उनका हो सकता है, या खुद ही म्यूजिशियन होंगे, तो इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। और जो सेवा करते हैं, सोशल जस्टिस वाइड वाले, ठीक है, समाज सेवक हो सकते हैं, मतलब इन जगहों से इनका करियर फील्ड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग भी होगा ना गाइस, ठीक है। हीलर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, और जो है ये कोई कोर्ट के एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं, और समाज सुधारक हो सकते हैं, सोशल सर्विस वगैरह करते होंगे, या कोई हो सकता है कि ये कोई एनजीओ वगैरह में भी जॉब करते हैं, या खुद का एनजीओ चलाते हों, ठीक है। तो इस तरीके का इनका फील्ड हो सकता है वर्किंग, ठीक है। टेक्नीशियन ये पर्सन हो सकते हैं, टेक्नीशियन भी दिख रहा है, ठीक है, टेक्नीशियन, या फिर कोई आर्टिस्ट ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट होने का भी इनका जो है चांसेस है, ठीक है। या फिर ये कोई इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिस्ट भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकते हैं, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, और पॉलिटिशियन में भी होने का इनका बहुत ज़्यादा चांसेस है, पॉलिटिशियन भी ये पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई साइकिक टाइप के पर्सन ये हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई साइकिक टीचर हो, या कुछ साइकिक इनकी पावर हो सकती है कि इस तरह का ही काम करते हो। तो इस तरह का जॉब जो है क्राइटेरिया वो इनका जो है निकल कर गाइस आया है, ठीक है, या कोई रिसर्चर भी हो सकता है, ठीक है, सोशल रिसर्चर जो होते हैं। तो इस तरह के करियर फील्ड से आपके ये पर्सन जो है वो आते होंगे, ठीक है। तो अब इनकी हमने बात कर ली है करियर फील्ड की, लुक्स की बात कर ली है, इनिशियल्स बता दिए हैं, जॉडियक साइंस बता दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपकी जिनसे शादी होगी ना, ठीक है, ये कब होगी और कैसे होगी, लव होगी अरेंज होगी, तो बस ये चीज अब बताना रह गया है। सो पॉइंट नंबर 1 आपको सब चीज बताई, ध्यान से आपने सुना होगा। अब बात करेंगे आपकी जिनसे शादी होगी। गाइस आप में से ना ये जो पर्सन होंगे आपके सोलमेट होंगे, क्योंकि गाइस लवर्स का कार्ड आया है और ये बताता है कि सोलमेट, ट्विन सोल ये आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे ना, सबकी नहीं, कुछ लोग होंगे जो एक ट्विन सोल जर्नी में है, और इस पर्सन के साथ आप में से अभी कुछ लोग ना ब्रेकअप में भी चल रहे हैं। ये मैं बता दूं कि ब्रेकअप यहाँ पर हो चुका है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द टावर मोमेंट का कार्ड है, यानी कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन है, आप ध्यान से सुनिएगा। पाइल नंबर 1, एक तो जो लोग सोलमेट की जर्नी में है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत आप प्यार करते हो, आपके जो ये जिनसे शादी होगी ये आपसे बहुत प्यार करते हो, आप इनसे प्यार करते हो, ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हो, रिलेशनशिप में रह चुके हो, लेकिन इस समय आप लोगों का क्या चल रहा है ना, ब्रेकअप। आपके पर्सन ने जो है आपसे क्या कर लिया है, ब्रेकअप ले लिया है। अब ब्रेकअप की वजह हो सकती है कि कुछ सामाजिक रूढ़ी रिवाज, कुछ सामाजिक चीजें, या हो सकता है कि इनकी फैमिली, ठीक है, जिनकी वजह से ये पर्सन मजबूर हो गए आपके ऑफर को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आपने इनसे हो सकता है कि मैरिज के लिए ऑफर करा हो, मैरिज के लिए कमिटमेंट करा हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बताता है कि एक तरफ से फैमिली का ना मानना भी यहाँ पर दिख रहा है, 9 ऑफ वेंस का कार्ड भी दिख रहा है, और एक तरफ से ये भी बता रहा है कि आप इनसे मैरिड भी करना चाहते थे, आप इनको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मानते हो, ठीक है, आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, आपने इनसे मैरिज के लिए बोला हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मजबूरीवश इन्होंने आपसे क्या किया है ना, ब्रेकअप लिया है, ठीक है। या तो ये वजह हो सकती है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी टावर कार्ड ही बता रहा है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही है, तो जिसकी वजह से आप लोग अभी क्या हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस, हो सकता है कि कोई लेडीज, कोई फीमेल इनकी फैमिली की हो सकती है, ठीक है, या कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, या कोई आप लोगों का जो है रिलीजन कास्ट डिफरेंट हो, आप अलग अलग रिलीजन से कास्ट से आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इंटर कास्ट वाला सीन भी आप दोनों में हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी, जो कि देखिए प्यार जब होता है तो वो धर्म जात ऊंच नीच नहीं देखता, यही सच्चा प्यार होता है, और आप बिल्कुल सच्चे प्यार करते हो एक दूसरे से, तो इस वजह से ये पर्सन आपके साथ क्या है, यहाँ पर जस्टिस नहीं कर पाए हैं। तो जस्टिस का कार्ड ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लीगल चीजें हैं,
और या फिर इसके पर्सन की फैमिली रूढ़िवादिता जिसकी वजह से अभी आप लोग क्या है ब्रेकअप में हो। लेकिन मैं गाइस कह दूं क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में हो, वापस से दोबारा से ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, रीयूनियन यहाँ पर होगा और नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि कमिटमेंट लेकर ये पर्सन आएंगे। अभी आप दोनों में दूरी चल रही है गाइस, आप चाहे एक दूसरे के नज़दीक भी रहते हो लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि ब्रेकअप से हो तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस इस तरह का है। लेकिन ये दिख रहा है कि इस पर्सन से आपको आगे चलकर ऑफर मिलेगी, ये पर्सन खुद आकर आपको प्रपोज करेंगे और जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि जस्टिस यहाँ पर को होगा। तो आप लोगों के बीच में अगर फैमिली को जो इशू है, कोई थर्ड पार्टी और चीज़ें हैं, रिलीजन, ठीक है, या किसी की वजह से यहाँ पर आपके पर्सन ने मजबूरीवश आपसे ब्रेकअप लिया है, तो यहाँ उस व्यक्ति को ना उसका कर्मा जो है जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जस्टिस कार्ड ऑलवेजली कर्मा भी बताता है, तो न्याय यहाँ पर को होगा जरूर। आपके पर्सन ने चाहे अभी आपसे मजबूर होकर ब्रेकअप ले लिया है, लेकिन ये पर्सन दोबारा से आपके आएंगे क्योंकि आप लोग एक ट्विन सोल जर्नी में हो और इसी व्यक्ति से ना आपकी मैरिज होगी जिनके साथ अभी आप ब्रेकअप से हो, जिनके साथ अभी आप में दूरी है, बातचीत नहीं हो रही है। और ये पर्सन ना न्यू बिगनिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके प्रति अट्रैक्शन भी बहुत है। ठीक है, आपके प्रति अट्रैक्शन भी है और लव भी बहुत है और दिल से दिल का एक कनेक्शन है। ठीक है, और ये जो जोड़ी है ये मैं बता दूं ये ऊपर से बनकर ही आई है आप दोनों की, और आप दोनों दोबारा से रियूनियन में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। ठीक है, आपके पार्टनर की, आपकी, और आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये जो मजबूरी अभी तो इन्होंने की है, लेकिन ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय ये पर्सन जो है बहुत उदास है आपको लेकर, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ही ये पर्सन हर वक्त सोचते हैं, क्योंकि ट्विन सोल कनेक्शन है। भुला आप नहीं सकते हो, भुला ये नहीं सकते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने जिस मजबूरी बस या जिसकी भी वजह से आपको जो है ब्रेकअप दे दिया, आपके साथ जो है रिश्ता तोड़ा है, ठीक है, आपके साथ जो है नो कांटेक्ट में गए हैं, तो ये पर्सन के साथ अभी वो लोग खड़े नहीं हैं। इन लोगों ने आपका रिलेशनशिप तो तोड़वा दिया, लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अपने को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लूजर महसूस कर रहे हैं कि इतना अच्छा कनेक्शन होने के बाद इन्हें पता है कि आप जो है इनके लिए हर मायने में क्या है, परफेक्ट पर्सन हो और आप ही जो हो इनके लिए बनकर आए हो। लेकिन इतना प्यार करने वाले पर्सन को मैं संभाल नहीं सकी, मैं संभाल नहीं सका, इस चीज़ का इस पर्सन को एक तरफ से गम हो रहा है और ये पर्सन जो है अपने आप को लूज़र, हारा हुआ बहुत महसूस कर रहे हैं कि मैंने और चीज़ तो गवाई गवाई, साथ में मैंने आपका क्या कर दिया है, प्यार गवा दिया है। मैं उस पार्टनर को गवा चुका हूँ, गवा चुकी हूँ जो मेरे लिए ही बन के आया है, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, और आपने इस पर्सन को ना बहुत प्यार दिया है, बहुत लव है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जिस थर्ड पार्टी की वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है, आपके पर्सन खुद आकर इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अपने आप से ना 7 ऑफ वेंस का कार्ड है कि ये पर्सन आपको अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको हर वक्त अपने से दूर किया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं मजबूर होकर या किसी ना किसी वजह से ये पर्सन ने क्या है, आपके ऑफर को इग्नोर किया है, आपको इग्नोर किया है गाइस। और मैं बता दूं ये जो इग्नोर करने वाले पर्सन हैं, अगर इन्हें पहले ना, अगर आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो मैं बता दूं इस पर्सन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है। इस पर्सन में आपके और इनके रिश्ते को लेकर मैच्योरिटी दिख रहा है कि मैच्योर ये पर्सन हो रहे हैं, मैच्योरिटी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर रीयूनियन दोबारा से होगा। तो आप में से अधिकतर लोगों की इसी पर्सन के साथ क्या होगी, मैरिड होगी, जिनके साथ अभी आप ब्रेकअप से हो, और आगे चलकर ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और एक लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप होगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी तरफ से एक मैसेजेस भी निकला, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। ठीक है, ये पर्सन जो है हमेशा आपके ही सपने देखते रहते हैं। ठीक है, डोंट बी सो इनसिक्योर। हो सकता है कि आप अब इनसे इनसिक्योर होने लग गए हो। यूर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। देखिए, जो आपकी जो उपस्थिति है ना, वो इस पर्सन की दुनिया को ही क्या कर देती है, पलट कर रख देती है। ठीक है, और ये अक्सर ना आपके बारे में ही बातें भी किया करते हैं, आई डू टॉक अबाउट यू। ठीक है, ये आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं। ठीक है, और रोजाना आप जो है ना इनके सपनों में क्या है, आते रहते हैं या आपके ही सपने देखते रहते हैं, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन सोल की जोड़ी है। आप चाह कर भी नहीं भुला सकते, ये चाह कर भी नहीं भुला सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ही क्या हो, आप बने हुए हो। ठीक है, और इसी पर्सन से आपकी मैरिज होगी।
अब जो लोग यहाँ पर टोटली सिंगल हैं, यानी कि मतलब उनका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, किसी के साथ ब्रेकअप से नहीं गुजरे हो, इससे पहले आपकी रिलेशनशिप लाइफ में कोई पर्सन रहा ही नहीं है, तो मैं बता दूं कि आपका जो ये शादी को, मैरिज को लेकर इंतजार है, बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, आपके होने वाले लाइफ पार्टनर, वो बहुत जल्द आने ही वाले हैं। और इनके साथ मैं बता दूं आपका जो है ट्विन सोल, सोलमेट का ही कनेक्शन होने वाला है। और ये जो पर्सन है ना, आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके साथ इक्वलिटी करेंगे, न्यायप्रिय ये व्यक्ति होंगे, ठीक है। ये दोनों के लिए है, चाहे जो सिंगल है और जो किसी रिलेशनशिप में रहे हैं ब्रेकअप में, दोनों के लिए कि पर्सन जस्टिस आपके साथ करेंगे, न्यायप्रिय आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है, आपके साथ खड़े होंगे न्याय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल वालों के लिए भी बता दूं कि आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, आपकी जिनसे शादी होगी, आपके ट्विन सोल, सोलमेट आप लोग क्या होंगे, बहुत प्रेम होगा, बहुत गहरा आकर्षण होगा, एक दूसरे के लिए लव की फीलिंग भी होगी, डिजायर भी बहुत होगी, सेक्सुअली नीड्स भी होगी, और बहुत अच्छी आपकी जो है मैरिड लाइफ होगी, बहुत सक्सेसफुल आप रिलेशनशिप में रहोगे, और लॉन्ग टर्म टिकने वाला रिलेशनशिप आप दोनों का क्या है, होगा। एकदम कहते हैं ना परफेक्ट मैच मिलना, आप और आपके पार्टनर के बीच में एक परफेक्ट मैच होगा, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप जो है होगी, ठीक है, ये चांसेस है। अब मैं एक चीज ये कहूंगी, यहाँ पर जो दो सिचुएशन मैंने बताई थी, एक तो ये कि जिनसे आप ब्रेकअप से गुजरे हैं, एक ये कि जो लोगों की जिंदगी में कुछ लोग, ठीक है, कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, ये होंगे आपके सोलमेट, आपकी शादी आपकी ट्विन सोल से होगी, ठीक है। तो जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में मतलब कोई पर्सन ऐसा रहा ही नहीं, किसी के साथ रिलेशनशिप में ब्रेकअप में आप नहीं गए हो, तो एक चांस यहाँ पर ये भी है कि जिस पर्सन से आप शादी करेंगे, जिनसे आपकी मैरिज होगी, ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी डाइवर्स हो, इनका पहले तलाक हुआ हो सकता है, या तलाक नहीं भी हुआ होगा तो किसी के साथ एक बहुत गहरे रिलेशनशिप में ये पहले, आपसे पहले किसी और के साथ रहे होंगे, बहुत गहरा डीप अटैचमेंट इनका रहा होगा, ठीक है, किसी से इनने बहुत प्यार किया होगा और उनको इनने बहुत टूट कर चाहा होगा, ठीक है। और वहां से इस पर्सन को हो सकता है कि धोखा मिला हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इन्हें बहुत बड़ी चोट लगी है, ठीक है। और उसके बाद जाकर ये पर्सन ना अवेक होकर आपकी जिंदगी में आएंगे, क्योंकि उस पर्सन के साथ इनका क्या रहा होगा ना, कार्मिक रिलेशनशिप, लेकिन इन्होंने उनसे बहुत प्यार किया होगा, ठीक है, उनका ये बहुत पहला और फर्स्ट लव भी हो सकता है, बहुत गहरा आकर्षण, जिन्हें ये पर्सन शायद कभी भुला भी नहीं पाए हों अभी तक, लेकिन उसके बाद जाकर ये आपसे मिलेंगे, क्योंकि आप इनके क्या रहोगे, ट्विन सोल, ठीक है। आप इन्हें बहुत समझने वाले, आप इनको वो अनकंडीशनल लव देने वाले होंगे जो इनकी जिंदगी में रहेंगे, ठीक है। और यदि अगर आप यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने ये बोला कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा ये हो सकता है कि किसी से बहुत गहरा रिलेशनशिप पहले रहा हो, लेकिन ये जो पर्सन है आपको छुपाएंगे नहीं, ये उस पर्सन के या उसके बारे में आपको बताएंगे जरूर, ठीक है, चाहे एकदम ना बताएं, क्योंकि आप इनके ट्विन सोल हो एकदम। वैसे ही ट्विन सोल में जो सोलमेट होते हैं ना, वो कुछ नहीं छुपाते हैं, वो आपको क्लियरली क्लियरली बताएंगे कि पहला उनका एक रिलेशनशिप ऐसा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सच्चे पर्सन को एक्सेप्ट करिए गाइस, उनको बिल्कुल भी दिल नहीं तोड़िए। और ये जिनसे आपकी मैरिज होगी बहुत मैच्योर पर्सन होंगे, बहुत समझदार, पेशेंस वाले भी बहुत होंगे, इनके अंदर क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, अधिकतर मामलों में साइलेंट यानी कि चुप रहते होंगे, चुप्पी साधे रहते होंगे, कम बोलते होंगे, लेकिन जो भी बात बोलेंगे वो जो उचित तौर पे सही होती है उतना ही बोलते होंगे, ठीक है, हमेशा आपको खुश करने वाले। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे दे, ठीक है, या कुछ ना कुछ आपके चेहरे पे हंसी लाने के लिए कुछ ना कुछ, हो सकता है कि आपको कोई गाना वाना सुना दे, इस तरह का थोड़ा इनका रोमांटिक स्वभाव भी होगा, काफ़ी दूरदर्शी सोच के होंगे, मतलब एक दूर की सोच रखने वाले, छोटी सोच इनकी नहीं होगी, स्टैंडर्ड लेवल की हाई स्टेटस की सोच ये पर्सन रखते होंगे, करियर में काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं कह दूँ कि एक करियर में ये भी आया फील्ड में कि ये कोई अपना पारिवारिक बिजनेस भी, व्यवसाय भी हो सकता है कि करते हो, ठीक है, या खुद का ही कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। मैंने आपको और करियर तो बताए थे, लेकिन ये भी ये नहीं छूटे, ये बात भी आई है कि ये कोई खुद का बिजनेस भी करते होंगे, या फिर हो सकता है कि पहले जॉब करते हैं, आपसे शादी होने के बाद आफ्टर मैरिज ये पर्सन कोई अपना बिजनेस करें, और उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ये सफल और सक्सेसफुल होंगे, इनकी बिजनेस करने की कहीं ना कहीं इच्छा जरूर होगी, ठीक है। और आपसे मैरिड के बाद हो सकता है कि बिजनेस करें, अपना व्यवसाय करें, और बहुत ही सफल और सक्सेसफुल उसमें ये पर्सन दिख रहा है आपके होंगे। तो जिनसे आपकी मैरिज होगी मैच्योर होंगे, पेशेंस वाले होंगे,
अधिकतर मामलों में अंदर से बहुत शांत होंगे, ठीक है, अंदर से बहुत, अगर बाहर से ही कितनी भी उथल पुथल दिखा ले लेकिन अंदर से बहुत शांत, बहुत साइलेंट रहते हैं, अपने को बहुत चुप्पी साध कर रखते हैं ये पर्सन। कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, और लेकिन सही बोलते हैं, जो बात सही मायनों में है। फालतू बोलना इन्हें पसंद नहीं होगा, ठीक है गाइस, ये मैं क्लियरली कह रही हूँ जिनसे आपकी मैरिज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ का आप, इन चीज़ों का बिल्कुल जो है ध्यान रखें। मैंने 2 सिचुएशंस बताई है। अगर हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप पहले से तलाकशुदा हैं, ठीक है, एक सिचुएशन ये भी है, क्योंकि टावर कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग जो है सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आप एक डाइवोर्सी हो सकते हैं, आपका पहला या कोई गहरा रिलेशनशिप है, कि अगर आप डाइवोर्स नहीं भी हुए हैं, कि बहुत बुरी तरह टूट खत्म हो चुका है, कई टाइम हो गया है, साल बीत गए, आप किसी ऐसे पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में जो आएंगे वो आएंगे आपके ट्विन सोल। आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, उस पर्सन से होगी जो आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, अनकंडीशनली आपको चाहेंगे, लव देंगे, ठीक है, और जो आपको रिलेशनशिप में ना कमिटमेंट देंगे, आपको धोखा देकर नहीं जाएंगे, या आपके साथ किसी तरह का मारपीट नहीं करेंगे। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो ऐसे डाइवोर्सी भी यहाँ पर है, जिनका पहला रिश्ता या शादी टूटी है, रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिविटी थी, हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा मारपीट होती हो, आपके पति या हस्बैंड जो भी है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक भरा रिलेशनशिप था, तो एक बुरे रिलेशनशिप से आप गुजरे हो, एक ऐसा एक्सपीरियंस आपने लिया है, आपको शायद किसी पे भरोसा भी नहीं होता होगा कि अब आगे सेकंड मैरिज करनी चाहिए, नहीं, या आपको कोई ऑफर हो सकता है कि दे भी रहे हो सेकंड मैरिज के लिए, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो डोंट वरी, अगर आपको कोई सेकंड पर्सन ऑफर दे रहे हैं सेकंड मैरिज के लिए, तो मैं बता दूं, एक बार गौर करिएगा, ये आपसे अगर अनकंडीशनल लव करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सोल लेवल पर चाहते हैं, फिजिकल लेवल पे नहीं, हाई लेवल की सोच है, तो ये पर्सन आपके ट्विन सोल सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप इनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़िए निडर होकर, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई दिख रहा है कि सेकंड पर्सन ट्विन सोल ही आपका होगा, जिनके साथ आपका दिल का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि आपको जो है रिस्पेक्ट, आपको जो है प्यार चाहिए, वो अनकंडीशनल लव जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, पॉइंट नंबर 1। तो इसीलिए यहाँ पर ना कुछ लोग जिनकी पहली मैरिज टूटी है, उसकी वजह यही है कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकता है थे, तो इसीलिए आपको आपका ट्विन सोल मिलना था, आपको आपके सोलमेट के साथ जर्नी में आना था, तो इसलिए भी यहाँ पर कुछ लोगों की पहली मैरिज टूटी है, उनकी जो सेकंड मैरिज होगी उनके सोलमेट से होगी, और ये पर्सन आपको अनकंडीशनली लव करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छी मैरिज होगी, ठीक है। पाइल नंबर 1 आप लोगों की आपके सोलमेट से होगी, डिवाइनली जोड़ी है, लवर्स का कार्ड है, ईश्वर की बनाई हुई जोड़ी है, जिसे आप भी नहीं हटा सकते, जिसे ये भी नहीं भुला सकते। अब बहुत सारे लोग करते हैं, कहते हैं कि अगर इतना ही मुझे प्यार करता है तो ये पर्सन आता क्यों नहीं, मुझसे शादी करता क्यों नहीं। देखिए गाइस, जब तक यहाँ पर कर्मा चल रहा है, जस्टिस कार्ड बताते हैं कि जब तक कर्मा चल रहा है, या तो आपका होगा या आपके पर्सन का होगा, तब तक ये पर्सन आपको मिलेंगे नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में चीजें ऐसे ही चलेंगी, और तब तक आप क्या करिए ना, आप अपने शौक को पूरा करिए, अपने करियर में आगे बढ़िए, क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना आपका इनसे मिलने का, आप तभी मिलोगे, ठीक है, क्योंकि समय और नियति को हम नहीं रोक सकते। जिस समय आपका जब इनसे मिलना होगा, जब आपकी इनसे मैरिज होनी होगी, तभी होगी, चाहे आपको इंतजार करना पड़े सालों साल भी, इसमें किसी का कोई बस नहीं, किसी का कोई जोर नहीं, ठीक है, क्योंकि जो कुछ होना होता है यहाँ पर एक दूसरे की कद्र सिखाने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू कराने के लिए, ईश्वर कहीं ना कहीं ये सब ब्रेकअप वगैरह क्या है करते हैं, ठीक है। तो ब्रेकअप लिया है, अगर आपका दिल तोड़ा है किस थर्ड पार्टी के लिए, किसी चीज की वजह से, तो पर्सन एकदम भी कैसे आएंगे, थोड़ा शर्मिंदगी भी तो होती है ना गाइस, नजर मिलाने में शर्म आती है, अपनी बात कहने में शर्म आती है, लेकिन करेंगे आपसे जरूर, क्योंकि सोलमेट है, दिल दुखाया है तो पछतावा भी तो होगा, और उसके बाद ही, रिग्रेट के बाद ही तो जब इंसान आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी कद्र करेंगे, तभी तो ईश्वर इनको आपकी जिंदगी में लाएंगे, क्योंकि जब ये आपके लिए सही बनकर आएंगे, जब सुधर कर आएंगे, जब आपको समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो जब समय और नियति का समय होता है, आपका डिवाइन टाइमिंग होता है गाइस, तभी आप अपने सोलमेट से, अपने इनसे मिल सकते हो, तभी इनसे आपकी क्या होगी, मैरिज होगी, और खुद ईश्वर इन्हें ना आपकी झोली में लाकर डालते हैं, क्योंकि जब इस पर्सन में सुधार आया होता है, ठीक है, जब इसमें मैच्योरिटी आती है, तो तभी जाके आपको क्या है, आपके पर्सन क्या है, मिलते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी ये पर्सन हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि इन्हें बहुत कुछ करने का शौक हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ये करते रहते हो, जैसे पेंटिंग, कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ आर्ट्स वगैरह करना, अपनी एक इनकी हॉबीज़ होगी, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो ये इनसे होगी आपकी मैरिज, लुक लाइक्स बता दिया, अब रह गया था कि आपके कनेक्शन के बारे में सब कुछ बताने के बाद
कि कब तक है आप लोगों की टाइमिंग मैरिज होने की। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की मैरिज को अब मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में 2 वीक्स के अंदर ये पर्सन लौट सकते हैं या 4 महीने के अंदर, ठीक है। जिन लोगों के ये एक्स हो गए हैं, जिनके साथ ब्रेकअप में है आप लोग 4 महीने में, ठीक है। और चाहे एक्स है, सिंगल है, कोई भी है, यहाँ पर डाइवोर्सी में बता दूं कि आप लोगों की शादी जो है 9 से 10 महीने या 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 1 साल से एक आध महीना कुछ ज़्यादा लग जाए, लेकिन उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, ठीक है। आपको आपके पार्टनर मिल जाएंगे। और मैं कुछ एज की बात भी कर दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा ही यंग एज के हैं, जैसे आप 21 से 22 साल के हैं, तो थोड़ा सा मैं बताऊं, आप लोगों की मैरिज होने में अभी समय लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों की जो है जो एज से 27 से अबव हो गए हैं, अगर मैं कहूँ 29 से अबव है, तो उनकी मैरिज तो 10 महीने 1 साल के अंदर अंदर जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब बात करती हूँ कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज। तो पाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोगों की तो देखिए ट्विन सोल की जोड़ी है और वापस से वो पर्सन लौट रहे जिनसे आप प्यार करते हो, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि लव मैरिज होने का चांसेस है। चाहे आप डाइवर्सी भी हो, तब भी आपको ये पर्सन आके मिलकर प्रपोज करेंगे, एक दूसरे में आप में प्यार होगा, बात होगी, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ बहुत कुछ आप डेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लव मैरिज होने का चांस है स्पेशली, और ये कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। हो सकता है कि आप कानून द्वारा कोर्ट मैरिज करें, क्योंकि स्पेशली जो लोग डाइवर्सी हैं या जो लोग आप चाहते हैं कि इसमें कानूनी मामले से शादी होनी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप पहले खराब हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी निर्णय बनेगा, डिसीजन। तो यहाँ पर लव मैरिज होगी, कोर्ट मैरिज होने का चांसेस ज़्यादा है। और हो सकता है कि अरेंज भी आप मतलब फैमिली से बातचीत करके उस तरह से भी, जैसे रीति रिवाज से करते हैं कुछ लोग, वैसे भी करेंगे, लेकिन कोर्ट मैरिज का चांसेस ज़्यादा है। और लव मैरिज आप लोगों की होगी पाइल नंबर 1। यहाँ पर अरेंज मैरिज का चांसेस तो मैं कहूँ बहुत कम है, कुछ ही परसेंटेज होंगे ऐसे 4-5% जिनका अरेंज मैरिज होगा। यहाँ अधिकतर लोग मैं कह दूँ तो 95 to 97% लव मैरिज होगी, पूरा चांसेस है लव मैरिज होने का, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आप चाहते हैं अपने दोस्तों को तक पहुँचाना, ठीक है, आपके कोई परिजन हैं, आपके कोई परिचित हैं, तो आप उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है कि उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 1। और अगर मैं बात करूं तो पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो मैरिज होने का सीजन टाइम है, तो वो अक्टूबर का महीना, मार्च और अप्रैल का महीना, और या फिर मई का महीना। तो इन महीनों में आपकी जो है शादी होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी अपनी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 को पिक किया है, जिनकी जन्म तारीख है 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 और 31। सो हु विल यू मैरी? आप किससे और कब शादी करेंगे? क्या होंगे उनके लुक्स, करियर, फील्ड, कनेक्शन, टाइम क्या होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, सन मून साइन, ऑल अबाउट सब कुछ बताएंगे पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, जिनसे आपकी शादी होगी, सबसे पहले बात करते हैं कि उनके सन मून साइन क्या हो सकते हैं, उनकी राशि, ठीक है। सन मून दोनों ही तरह से साइन बताऊंगी। तो ये स्पेशली स्ट्रांगली कहूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, इन राशियों के हो सकते हैं। फिर है पाइसेस, मीन राशि, और पाइसेस मीन राशि स्ट्रांग है। लियो है, सिंह राशि स्ट्रांगली, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि, एंड जेमिनाई भी है, मिथुन राशि, और लिब्रा भी है, तुला राशि। तो ये साइन और एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। फायर एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ लियो है, वो भी मेजर आर्काना से, ठीक है, सिंह राशि, इसके अलावा नहीं है। तो अब बात करते हैं इनकी नेम का इनिशियल क्या हो सकता है। इनका लेटर स्टार्ट हो सकता है पी से, एस से, ठीक है, पी, एस, एंड के से, ठीक है, एच से, डी से, ठीक है, एच से, डी से, जे से, जे से,
एंड ई से जी से, आई से, ठीक है, जे से, और एम से, क्यू से, पी से, एक्स, डब्ल्यू, यू। तो इन नाम लेटर अक्षर से आपके पर्सन का जो है नेम शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बी से भी गाइस, बी से भी यहाँ पर है, और सी से, ठीक है, बी से और सी से। तो इन नाम से इनका इनिशियल शुरू हो सकता है कि इनके नाम से या फिर सरनेम से भी इनका ये लेटर इनिशियल मैच हो जाए, ठीक है। सो अब बात करेंगे कि लुक्स कैसे होंगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है काफ़ी मस्कुलर बॉडी के होंगे, अगर मैं कहूँ तो हो सकता है कि पर्सन जिम वगैरह जाते हों, काफ़ी डिसिप्लिन वाले होंगे पर्सन, जिम वगैरह जाने का, बॉडी से बड़े फिट होंगे, अगर मैं कहूँ तो बॉडी से बहुत फिट होंगे, जिम जाते होंगे, और एक स्टैंडर्ड हाइट इनकी होगी। अगर हाइट की बात करूँ तो ये 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 9 इंच तक के हो सकते हैं, ठीक है। और चाहे अगर ये फीमेल भी है तो 5 फीट 5 इंच तक की हो सकती हैं, ठीक है, लंबी हाइट की हो सकती हैं। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो ये 5 फीट 5 से अब भी होंगे, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 9 इंच, ठीक है, मतलब 5.25 के आसपास इनकी हाइट जो है वो होगी। मस्कुलर बॉडी के होंगे, जिम वगैरह जाते होंगे, इनकी अच्छी मसल्स होंगी, फिट बॉडी के होंगे, ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी अपनी मसल्स वगैरह बनाई होंगी, ठीक है। तो दिखने में ऐसे होंगे, और दिखने में इनका रंग विटिस्ट कलर हो सकता है, और विटिस्ट कलर, ठीक है, गेहुआ कलर और गोरे कलर, ठीक है, आपसे थोड़ा फेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, विटिस्ट टू फेयर कलर। तो इस तरह का जो है इनका स्किन टोन कलर होगा। दिखने में मैंने आपको बता दिया फिट होंगे। कुछ लोगों के सबके नहीं, बात तो जो लोग इस जिम में जाते होंगे ना, वो तो काफ़ी अच्छे मसल्स, काफ़ी अच्छी फिट बॉडी होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के पर्सन अगर ये जिम नहीं जाते होंगे तो हो सकता है कि इनका थोड़ा सा जो है टमी बाहर निकला हुआ हो सकता है गाइस, ये भी एक उसमें आया है, ठीक है। क्योंकि ये दिख रहा है कि अधिकतर आपके पर्सन ना जिम वगैरह जाते होंगे, मसल्स वगैरह अच्छी बनी होंगी, तो जो अपने को फिट रखते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करती हैं, फीमेल भी हैं, योगा करती होंगी, तो काफ़ी फिट होंगी। और जो योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका थोड़ा सा जो है टमी ना वो बाहर निकला हुआ होगा, ये एक चीज यहाँ पर आई है निकल कर, ठीक है। और रंग फेयर एंड विटिस्ट कलर, कुछ लोग गोरे होंगे तो कुछ लोग ज्यादातर विटिस्ट कलर या विटिस्ट टू फेयर कलर, इस तरह का इनका स्किन टोन होगा। लुक्स ऐसे होंगे। करियर और फील्ड की अगर हम बात कर दें तो ये अपने करियर फील्ड में जो है वो जो हो सकते हैं, कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, टेक्नीशियल फील्ड के, या आईटी क्षेत्र वगैरह से आते हों, ठीक है, कन्नॉइजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या कोई बैंक अकाउंट में या बैंकर हो सकते हैं, बैंक की जॉब में, या अकाउंटेंट हो सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से आते होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं, या कोई बिल्डर वगैरह जैसे, ठीक है, जो ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, या कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये कोई साइकिक टीचर हो सकते हैं, या कोई साइकिक क्षेत्र में रिलेटिव काम करते होंगे, और ये जो है कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस या कोई व्यापार भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर एक बात कहूँ तो ये कोई जो है स्टेट्स वुमेन और स्टेट्स मैन जो होते हैं ना, वो तरह के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के हो सकते हैं कि साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के साइंटिस्ट, या कोई तर्कवादी रैशनल हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह की का भी इनका क्षेत्र जो है मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। तो इस तरह से इनका जो है करियर फील्ड होगा। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं कह दूँ, ये कोई सेनानी वगैरह, जो आर्मी वगैरह या सेना की इस भर्ती में हो सकते हैं, या नेवी वगैरह में हो सकते हैं, या किसी सेना वगैरह में हो सकते हैं, इस तरह से भी ये पर्सन प्रोफेशनली आते होंगे, ठीक है। उसमें कोई अच्छी हाई पोस्ट के होंगे, सेना में भी होंगे, तो करियर फील्ड ऐसा, इस करियर फील्ड से ये पर्सन जो है आपके आते होंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्लियरली आ गया इनका करियर फील्ड वगैरह, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जिनसे आपकी मैरिज होगी। मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई, अब बात करते हैं कि इनकी जो जिनसे आपकी इनकी मैरिज होगी तो कौन होंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी। पाइल नंबर 2। सो जिनसे आप शादी करोगे ना, ये जो पर्सन होंगे आपके,
यहाँ एक बात तो है क्लियरली, ये आपके विश कम ट्रू होने वाले गाइस। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना कहीं मैनिफेस्ट इस पर्सन को कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, ठीक है, जिनको आप जानते हो सकता है कि आप इनको बहुत पसंद करते हो, इनसे बहुत प्यार करते हो, आपने हो सकता है कि इनको ये बात बताई है या नहीं बताई है, ठीक है, लेकिन ये आपके स्पेसिफिक मनचाही डिजायर वाले पर्सन होंगे, आपकी विश कम ट्रू। जैसा आपने चाहा है, जैसा आप मांग रहे हो ना कि दुआओं में, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को कि आपके पर्सन ऐसे होने चाहिए, दिखने में गुड लुकिंग होने चाहिए या हैंडसम होने चाहिए, मैं बात कह दूं ये हैंडसम होंगे, ठीक है, और अगर फीमेल होंगी तो बहुत स्मार्ट, ठीक है, और अगर मेल होंगे तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कह दूँ हैंडसम होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी दिल डॉल पर्सनैलिटी इनकी होगी, क्योंकि जिम वगैरह भी करते हैं, योगा भी, तो अच्छे दिखते हैं बहुत, ठीक है। तो ये मैं कह दूं कि आपने जैसे डिज़ायर करी है ना, जैसा आप चाहते हो, आपकी मनचाही इच्छा वाले कहते हैं ना, आपको वर वधु आपकी मनचाही इच्छा के क्या है मिलेंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, बहुत ही डिज़ायरेबल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ मैं बता दूं, अधिकतर लोग तो ऐसे हैं ना जो बिल्कुल मुझे दिख रहा है कि सिंगल देख रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के लोग तो आए हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, अधिकतर लोग जो है सिंगल है और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने इस पार्टनर को, ठीक है, या तो आप किसी को पसंद करते हो, किसी से प्रेम करते हो, लेकिन आपने हो सकता है कि उनसे कहा नहीं है, ठीक है, मनी चाहिए, आपकी इच्छा हो सकती है कि मेरी इस पर्सन से शादी करा दो यूनिवर्स, ईश्वर मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपने जो मांगा है वही आपको पर्सन जो है मिलने वाले हैं, आपकी मनचाही इच्छा का वर वधु, ठीक है। तो जिनको आप पसंद करते हो या जैसे आपने डिज़ायर करा है कि उस पर्सन में ऐसे फीचर्स हों, ये चीज़ें हों, ऐसे हों, मेरा ख्याल रखने वाले हों, तो बिल्कुल आपके डिज़ायर कम ट्रू होंगे, ठीक है। और अधिकतर लोगों में से मैं ये भी एक चांसेस बनना है कि ये आपके कोई क्लोज फ्रेंड में से एक हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोई जो क्लोज फ्रेंड होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल, उन्हीं में से जिनके साथ आप बहुत अच्छी दोस्ती में रहते हो, हर बात शेयर करते हो, ठीक है, जिनके और आपके बीच में बहुत अच्छा इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, ठीक है, इस पर्सन से आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, उनके साथ आप, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने इस दोस्त के साथ बहुत क्लोज हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, ठीक है, और इन्हीं में से आप में से कुछ लोग आगे चलकर एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनोगे, ठीक है, आपके किसी ये क्लोज फ्रेंड की बहुत, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनके साथ आप बहुत अच्छा समय भी स्पेंड करते हो, पार्टीज करते हो, घूमते हो, फिर तो इनके साथ आपकी जो है मैरिज होगी, ठीक है। तो यही आपके जो क्लोज फ्रेंड में से एक जो है आपको बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन की आप डिज़ायर हो, ठीक है, आप इनकी विश कम ट्रू हो, ठीक है, तो यहाँ पर इनसे आपकी जो है मैरिज होगी। और ये जो पर्सन होंगे ना आपसे बहुत अच्छे, आपके दोस्त भी हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, आपसे हर बात शेयर करते हैं, आपसे कुछ भी छुपाते नहीं है, आपको इनके बारे में सब कुछ पता है और इनको आपके बारे में सब कुछ पता है, एक दूसरे की मन पसंद हो, आप भी कहीं ना कहीं इन्हें मन ही मन पसंद करते हो, ये पर्सन भी आपको बहुत पसंद करते हैं, आप ही के कोई ये फ्रेंड सर्कल में से है, ठीक है, और ये आपसे ना मैरिज भी करना चाहते हैं, इनकी इच्छा हो आप, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर इन्होंने आपसे कहा नहीं है तो मैं बता दूं कि बहुत जल्द ये पर्सन आपको ना बताएंगे अपना प्रेम, ठीक है, ये आपके साथ इनकी एक न्यू लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, ठीक है, ये एक दोस्ती से जो है लव में रिलेशनशिप कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है, ये पर्सन आपको बताने वाले हैं कि आपसे लव करते हैं और हो सकता है कि आपसे आपका हाथ मांगे, ठीक है, आपकी फैमिली में आकर या आपसे आपका हाथ मांगे, विल यू मैरी मी, ये आपको इस तरह से जो है प्रपोज करेंगे, बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, बहुत ही इमोशंस वाले पर्सन है और कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आपसे जुड़े हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र में से एक हैं गाइस, ठीक है, या आपके फ्रेंड सर्कल में से ये आपको कोई मिलेंगे कि दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत पसंद करते हैं, तो उनसे आपकी क्या होगी, मैरिज होगी, ठीक है। और ये जो पर्सन होंगे मैं बता दूं तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, करियर फील्ड तो मैंने इनका आपको बताया और जिस फील्ड से भी आते हैं जो मैंने आपको फील्ड बताए करियर के, उनमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये पर्सन होंगे ही होंगे, ठीक है। ये कोई राइटर भी हो सकते हैं गाइस, इनका करियर फील्ड एक राइटर से भी आ सकता है, ठीक है, या ठीक है राइटर भी हो सकते हैं, तो ये पर्सन जो होंगे बहुत बड़े लेवल के और सक्सेसफुल पर्सन होंगे, तो इनके साथ आपकी जिनके साथ मैरिज होगी ना, ये जो आपके घनिष्ठ मित्र में से एक जो आपके आपसे मैरिज करेंगे, इनके साथ आपकी शादी भी होगी, डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, डिवाइन सोलमेट हो आप, डिवाइन जोड़ी है आपकी, ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनसे आपकी मैरिज होगी। ये पर्सन जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि विश कम ट्रू तो होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो रही है, साथ में ये पर्सन आपकी ना हर इच्छा को पूरा भी करेंगे और शादी के बाद और ज़्यादा आपको प्यार देंगे, आप दोनों में और ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, हारमोनियस होगा, बैलेंसिंग होगी, सद्भावना होगी और इक्वल गिव एंड टेक होगा,
रिलेशनशिप में हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होगा, बराबरी का आपको हमेशा औदा देंगे, आपको कभी भी कम नहीं आकेंगे कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुमसे ज्यादा हूं, तुम मुझसे पीछे रहो, ऐसा नहीं, बराबर, एकदम बराबर का रिश्ता होगा, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड होंगे, बहुत ही ज्यादा दयालु, ठीक है, दूसरों की मदद करने वाले, हेल्पफुल पर्सन, हेल्पफुल नेचर, हो सकता है आप भी इस नेचर के हों। तो ये जो आपके होने वाले ये जीवन साथी होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, बहुत दयालु होंगे, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत बड़े, इनका मैं कहूँ बड़े लेवल का दिल इनका जो है होगा, ठीक है। अपने करियर में तो ये पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और आपको ना किसी भी चीज की कोई कमी होने ही नहीं देंगे। और इनके साथ जो आपकी मैरिज लाइफ होगी वो सक्सेसफुल तो होगी ही, सफल होने के साथ साथ ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा खुश भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, ठीक है। तो ये आपके ही दोस्त में से एक होंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी, शादी होगी। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि दूसरी सिचुएशन क्या है, ठीक है, दूसरी सिचुएशन गाइस ये है कि यहाँ पर कुछ लोग टावर मूवमेंट, देखिए थंडर बोल्ट का कार्ड आया है, यानी कि ये टावर का ही कार्ड रिप्रेजेंट करता है। थंडर बोल्ट यानी कि किसी पर्सन से आप बहुत प्यार करते हैं। नाइन ऑफ कप बताता है कि स्पेशली आपकी विश है, ठीक है, आप किसी के साथ, पर्सन के साथ बहुत गहरी दोस्ती में, रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, आप उनसे मैरिज भी करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो आपकी इच्छा है वो अधूरी रह गई है। मून का कार्ड बता रहा है कि जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हो उस पर्सन से आपकी मैरिज हो नहीं रही, और आप इसके अलावा किसी और से करना नहीं चाहते हो। कुछ लोग ऐसे भी इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसी पर्सन को दुआ में मांग रहे हो, उसी पर्सन के लिए प्रेयर कर रहे हो, और हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है, ठीक है। आपने इनसे जो है लव की, मैरिज की बात करी हो, तो इस पर्सन ने आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है। और ऑफर क्यों रिजेक्ट किया है, इसकी वजह यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली निकल कर आई है कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड एक तो ये भी बताता है कि नहीं, ये आपकी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आई है, और थर्ड पार्टी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है, या तो आपके खिलाफ कुछ आपके पर्सन को ऐसी कोई बात कह दी जिसके बाद आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, क्या आप इनके साथ जो है मतलब आगे चलकर उतनी ही ज़्यादा मतलब विश्वास योग्य हो, ट्रस्टेबल पर्सन हो या नहीं हो, ये रिश्ता आगे टिकेगा नहीं टिकेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचना, ओवर थिंकिंग करना और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, और इस वजह से ना इस पर्सन ने आपके ऑफर को क्या हो सकता है कि ठुकराया हो। तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट इन्होंने आपके ऑफर को किया होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको जो है ऑफर दिया, आपने इस पर्सन के जो है ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो ये पर्सन जो है, अगर ज्यादातर केस में ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने ही आपके ऑफर को रिजेक्ट किया, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों के बीच में बहुत अच्छा हार्मोनियस था, बैलेंसिंग थी, लेकिन अचानक से किसी दिन थर्ड पार्टी का आना और आपके रिश्ते को क्या है पूरी तरीके से खराब कर देना। और आपके पर्सन ना कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की बातों में आए भी हैं, थर्ड पार्टी की बातों में आए भी हैं, और आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ा भी है, ठीक है, आपके साथ रिश्ते को तोड़ा भी है, ठीक है। ये जो दरार पड़ी है कहीं ना कहीं आपके ही पर्सन की गलती की वजह से, दूसरे की बात को सुन लेना, थर्ड पार्टी की बात को मानना, थर्ड पार्टी की बातों में आना, आपको कोई वैल्यू नहीं देना, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपके प्यार की जो है वैल्यू नहीं की है, आपके प्यार की कद्र नहीं की है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के दो कार्ड ये भी बता रहे हैं कि जो बकाया है, आपने तो बहुत दिया प्यार, लेकिन ये जो बकाया है इस पर्सन के सर पे कर्ज में चढ़ गया, और इस पर्सन ने आपका बकाया वापस आपको लौटाया नहीं है। तो जो प्यार आपको देना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए थी, जो समर्पण आपकी तरफ होना चाहिए था, वो किसको दे दिया, थर्ड पार्टी को। तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जो यहाँ पर को किसी के साथ एंगेज रहे हैं, यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड बता रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिश्ता क्या हुआ, इसमें दरार पड़ी है। और यहाँ लेकिन मैं एक बात कह दूं कि थर्ड पार्टी ने अपना काम तो किया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना आपको रुलाना चाहती थी। इस थर्ड पार्टी के अंदर आपको लेकर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जेलस है, ये थर्ड पार्टी आपसे बहुत चिढ़ती है, और ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके पर्सन और आप कभी भी एक हो। इसको मजा आता है ये सब करने में, बहुत ज़्यादा आपसे ना चिढ़ खाती है, जेलस करती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों का प्यार देखकर ये बहुत ज़्यादा जलती है, इसने आपके पर्सन को आपसे छीनने की पूरी कोशिश की है। लेकिन ये जो सिचुएशन है तभी तक चलेगी जब तक कि समय यहाँ पर खराब रहेगा, समय अच्छा आने वाला है,
ठीक है, आपके पर्सन में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चेंजेस आने वाले हैं। इस पर्सन ने देखिए आपसे बहुत लड़ाई झगड़ा भी किया है, थर्ड पार्टी की बातों में आकर थर्ड पार्टी ने ना आप दोनों को बहुत लड़वाया, आप दोनों के रिश्ते में फूट डाली है। और लेकिन यहाँ पर यिन यांग का कार्ड आया है, इंटीग्रेशन का कार्ड आया है। ठीक है, इस पर्सन ने कभी भी आपको वैल्यू नहीं की, कभी भी आपको समझा नहीं, आपकी जगह थर्ड पार्टी के साथ जो है एंजॉय करने लगे, थर्ड पार्टी की बातों को सुना, थर्ड पार्टी के साथ घूमे फिरे, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ाया भी है, आपको बहुत ज़्यादा नीचा गिराना, आपकी इंसल्ट करना, ये चीज़ें भी यहाँ पर हुई है। लेकिन गाइस ये दिख रहा है कि ये दोनों, आप दोनों ना बिल्कुल मैच नहीं करते हो, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो आप। आपके पर्सन आपके हो सकता है कहीं से कहीं बराबरी के ही नहीं है, ये पर्सन वैसे भी बराबरी के नहीं है, और आपके अगर कहूँ तो ये लायक भी नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियरली कह दूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का कार्ड बता रहा है कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होने के बाद, एक दूसरे के प्रति भावना विपरीत होने के बाद, ठीक है, फिर भी ये पर्सन के साथ आपका मिलन होकर रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का कार्ड है, क्योंकि ईश्वर ये चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन की जिंदगी में ना सुधार करने के लिए आए हो, आप इस पर्सन को सुधारोगे। ठीक है, आप इस पर्सन को जो है ना सुधारोगे, इस पर्सन को जो है आप सबक दोगे। और अब मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये ब्रेकअप हो गया है आप लोगों का, थर्ड पार्टी की वजह से जो रिश्ता खराब हुआ है, ये पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, आपको छोड़कर इसने थर्ड पार्टी का हाथ थामा है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी जो है अब ज़्यादा समय रहेगी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इन्हें कोई पाना नहीं चाहती, थर्ड पार्टी बस आपसे चिढ़ती है, आपसे जेलस करती है, और आप दोनों को अलग अलग क्या है वो करना चाहती थी। तो थर्ड पार्टी ने तो अपना काम किया, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ तो गए हैं, लेकिन अब इस पर्सन को धीरे धीरे ना अपनी गलतियां समझ में आ रही है, इन्हें एहसास जो है यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में जो है आ रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन के अंदर हो सकता है ना कि इस पार्टनर के अंदर आपके कहीं ना कहीं कुछ बचपन के ऐसे घाव हैं जिनकी वजह से ये पर्सन ना रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देते हैं, रिश्तों को कोई इज्जत नहीं देते हैं। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स अलग अलग रहते हों, हो सकता है कि इन्हें बचपन से ही कभी पेरेंट्स से वो प्यार नहीं मिला, तो ये पर्सन इसी तरह के शायद हो सकते हैं कि इस माहौल के हो गए हों। लेकिन आपने आकर इस पर्सन को कहीं ना कहीं सुधारा है, आपने इस पर्सन को प्यार क्या होता है वो एक चीज सिखाई है। और ये बता दूं कि ये पर्सन वापस से बहुत कुछ बदलाव करके, अपने ऊपर चेंज कर कर ये पर्सन वापस से आपकी जिंदगी में क्या है लौट कर आएंगे। और ये जो पर्सन है 6 ऑफ सोर्ड्स की मतलब बताता है कि चले जाना, थर्ड पार्टी के साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन वापस भी इस पर्सन का आना होगा, क्योंकि ये जो मून की एनर्जी, ग्रहण की एनर्जी कुछ ही टाइम के लिए गाइस, अब ये जो ग्रहण है ये हटने वाला है। सन कार्ड इज ऑलवेज आपकी जिंदगी का एक नया उजाला, आपकी जिंदगी का एक सवेरा, आपके एक प्यार की जीत, एक खुशी की जीत यहाँ पर होने वाली है। और ये साफ साफ बता रहा है सन का कार्ड की एक न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये पर्सन जो है इन दिनों आपके लिए बहुत प्रेयर कर रहे हैं, इस पर्सन में कहीं ना कहीं आपके प्यार को लेकर जो है इमोशंस जागे हैं, आपकी फीलिंग की कद्र करने लगा है वो पर्सन। ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो आपके प्यार को कभी कोई मायने नहीं देते थे, अब जाकर ना जब आप भी इनसे दूर हो गए हो, आपने भी इनके बारे में अब बात करना सोचना छोड़ दिया है, भले आप प्यार आज भी बहुत करते हो, लेकिन ये पर्सन को अब जो है अपनी गलती का क्या है एहसास हुआ है। इसमें अब जाकर क्या हुई है ना, अवेयरनेस आई है, अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, हीलिंग दिख रहा है कि पर्सन हील हो रहे हैं, आपके प्यार की कद्र ये करने लगे हैं, थर्ड पार्टी को भी समझ रहे हैं और आपके बारे में भी समझ रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर क्या काम किया और ने कितनी बड़ी गलती की है कि आप जैसे पर्सन को जो है छोड़ा है, जिनको तो इनकी झोली में तो जैसे ये हमेशा से चाहते थे, जैसा ये चाहते थे कि कोई प्यार करने वाला, कोई इन्हें समझने वाला मिले, आपने तो इन्हें वैसे समझा, आपने तो इन्हें बहुत समझा है, आप तो इनकी हर ज़रूरत पूरी भी करते हुए आए हो, तो आपने इनकी हर इच्छा पूरी भी करी है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने तो इनकी हमेशा इच्छा भी पूरी करी है, हमेशा इन्हें प्यार दिया है, हमेशा इन्हें सपोर्ट किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि सपोर्ट भी करना, मतलब इस पर्सन की जो भी है मदद आपने की है, हेल्प इसने की है, लेकिन इस पर्सन ने क्या करी है, आपकी जो है बेकदरी करी है। तो इस पर्सन को ना अब जाके क्या हो रहा है एहसास हो रहा है, और ये पर्सन अपनी कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, अपने चेतन मन में ये पर्सन का थर्ड आई चक्रा भी जागृत हो रहा है। तो जब अवेयरनेस आती है तो रिश्तों को लेकर क्या आती है गाइस, समझदारी आती है। तो इस पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं, इस पर्सन में बदलाव आ रहे हैं, और सुधर करके ये पर्सन बदल करके वापस से 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि जिस तरह ये पर्सन गए हैं ना, उसी तरह थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आपकी जिंदगी में क्या है आने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स बताता है प्रेम लेकर बहुत सारा न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं, सन कार्ड न्यू बिगिनिंग होगी।
ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, सन का कार्ड ऑलरेडी मैरिज को भी बताता है, इस रिश्ते को सफल बनाना चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स, विश कम ट्रू हो आप इनकी, और ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और ये दिख रहा है कि इन्हीं से आपकी क्या है, कुछ लोगों की मैरिज भी होगी। लेकिन अब की बार जब ये पर्सन आएंगे ना तो सुधर कर कर आएंगे, और आपकी जो कद्र नहीं करी वो कद्र करेंगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स के दो दो कार्ड ये बताते हैं कि जो आपने दिया है, आपका जो बकाया कर्ज इन पे है, तो वो सारा प्यार आपको वापस लौटाएंगे, रिस्पेक्ट आपकी करेंगे, कद्र आपकी करेंगे। वो जो आपको देने के बदले थर्ड पार्टी को दे दिया था, तो वो आप क्या देंगे, आपको देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस पर्सन में हुई है, तो अपनी गलती की ये पर्सन जो है सुधार कर रहे हैं। ठीक है, आपसे माफी भी ये पर्सन क्या है, मांग सकते हैं। और आगे चलकर दिख रहा है कि पर्सन आपको रिस्पेक्ट देते हुए, आपको प्यार देते हुए, आपको सम्मान देते हुए है जो आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप दोनों की यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैरिज होने वाली, इंटीग्रेशन का कार्ड है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपके अपोजिट हो, लेकिन इंटीग्रेशन बताता है कि एक साथ एकीकरण होकर रहेगा, मिलकर रहेंगे, और एक दूसरे के अपोजिट होते हुए, ठीक है, एक दूसरे की जिंदगी को आप क्या करते हो ना, बैलेंस करते हो। आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया गया है, ये ईश्वर की मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है, और इसलिए आप दोनों चाहे कुछ भी कर लीजिए, थर्ड पार्टी भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप दोनों को कोई एक होने से अलग कर नहीं सकता। और अब की बार ये पर्सन ना बदल कर चेंज होकर आपकी वैल्यू करते हुए, ठीक है, अपने आप में सुधार करते हुए, अपनी ईगो घमंड को तोड़ते हुए ये पर्सन आपके पास वापस लौटेंगे, और आपसे क्या करेंगे, मैरिज भी करेंगे। सन कार्ड बताता है ऑलरेडी कि मैरिज होगी। 9 ऑफ कप, इस पर्सन की विश डिजायर आप हो, दिन रात ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी ये पर्सन बाबा सपनों में आते हो, याद करते हो, आप इन्हें भुला नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू इन्हें हो रही है, आपकी कद्र इन्हें हो रही है, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और दिख रहा है कि आगे चलकर ये पर्सन आपकी केयर करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो केयर, जो प्यार आपको नहीं दिया है, अब ये इंटीग्रेशन होने के बाद ये दिख रहा है कि पर्सन आपको बहुत केयर करेंगे, सम्मान आपको देंगे। आगे चलकर आपकी मैरिज भी होगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है कि बच्चे भी होंगे। तो अधिकतर में से कुछ लोगों की ना इसी पर्सन के साथ क्या होनी है, मैरिज होनी है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होने के बाद भी एक दूसरे के साथ आपका इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर होकर ही रहेगा। आप दोनों मिलकर ही रहेंगे, कोई जमीन आसमान आपको अलग नहीं कर सकता। और ये पर्सन आपके बारे में इन दिनों बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने फ्रेंड से ये आपकी बातचीत करते, कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि अपने दोस्तों से भी आपके बारे में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और इनका एक कहना ये भी है कि आई बिलीव वी आर मीन टू बी टुगेदर। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनको विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बने हुए हैं। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू, कि अभी खत्म नहीं हुआ है बाबू। ठीक है, तो अगर इनके कोई बचपन के कुछ घाव थे तो हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन हुए हो, लेकिन आपने इनको क्या है, सिखाया, और ईश्वर ने ना आपको इनकी जिंदगी में भेजा है, इन्हें कुछ बनाने के लिए, इन्हें कुछ सिखाने के लिए। आप इस पर्सन को क्या करते हो ना, बूस्ट करते हो गाइस। तो इस पर्सन से आपकी क्या होगी, शादी होगी। और यहाँ मैं कह दूं कि आपकी लव मैरिज का भी बहुत चांसेस है, आपकी अरेंज मैरिज का भी चांसेस है। मैं बता दूं, लव कम अरेंज मैरिज उन लोगों की होगी जिन लोगों के मैंने बोला है कि ये घनिष्ठ मित्र रहे हैं, आपके प्रिय मित्र, क्लोज फ्रेंड से ही है, मतलब एक दूसरे को पसंद कर लेकिन फैमिली के द्वारा यहाँ पर क्या होगी, शादी होगी। ठीक है, तो लव कम अरेंज हो जाएगी। ज़्यादातर फिर जहाँ परिवार की रजामंदी होती है वो क्या होती है, अरेंज मैरिज होती है। और कुछ लोग जिनकी लाइफ में ये पर्सन वापस आने वाले हैं, ठीक है, जो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए हैं, उनकी तो ये एग्जैक्ट लव मैरिज है। ठीक है, तो यहाँ पर लव मैरिज होगी, और कुछ लोगों की होगी लव कम अरेंज मैरिज। ठीक है, और ये कुछ लोगों की जिंदगी में दिख रहा है कि ये आपके घनिष्ठ मित्रों से भी होंगे, लेकिन ये आपकी फैमिली द्वारा, आपकी फैमिली एक दूसरे को बहुत पसंद करती है। ठीक है, तो ये फैमिली द्वारा मैरिज हो जाएगी, अरेंज मैरिज। और कुछ लोगों की, अधिकतर जिन लोगों की पर्सन जिनका यहाँ, ठीक है, इंटीग्रेशन का कार्ड आया, थंडरबोल्ट, रिलेशनशिप टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से, उनकी तो यहाँ पर लव मैरिज होगी, और बहुत ही सक्सेसफुल। शादी के बाद आपको बहुत खुश रखेंगे। सन कार्ड इज हैप्पीनेस, इसमें पॉजिटिविटी होगी, इस रिलेशन में खुशी होगी, सक्सेसफुल होगा ये रिलेशनशिप, और बहुत खुश आपको क्या करेंगे, ये पर्सन रखेंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी। ठीक है, तो अब बात करनी थी कि लव और अरेंज भी मैंने आपको बता दिया। अब टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कनेक्शन अगर बता दूं तो कनेक्शन यहाँ पर को जो है सोल लेवल का कनेक्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये कनेक्शन आता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये भी एक बताता है कि सोलमेट का रिलेशनशिप है, डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है। तो एक दूसरे के साथ सोल लेवल का कनेक्शन होगा, सोल से आप एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, और एक अच्छा दोस्ती का भी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, मित्रता भी बहुत अच्छी रहेगी, घनिष्ठता आप में बहुत रहेगी। ठीक है, सोल लेवल और
एक मित्रता लेवल रहेगा। और दिख रहा है कि शादी के बाद अबेंडेंस भी बहुत मिलेगा, बहुत अबेंडेंस मिलने वाला है, बहुत डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली। इस रिश्ते में आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और बहुत ज़्यादा आप दोनों में क्या रहेगा, प्यार रहेगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और सम्मान रहेगा। ठीक है, सो ये है पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। अब बात करते हैं कि टाइमिंग की बात कर दे तो यहाँ पर जो टाइम होने वाला है कि आपकी जो मैरिज है वो बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि होने वाली है। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ महीनों का ही समय मुझे दिख रहा है कि कुछ महीनों में ही आपकी जो है शादी होने वाली है। अगर मैं बात कर दूँ तो स्पेशली जो इसका टाइम मुझे बता रहा है मई और जून का महीना। ठीक है, मई और जून के महीने में आपकी शादी होगी। ठीक है, मई जून बहुत ज़्यादा है। और जनवरी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जनवरी का महीना होगा, तो कुछ लोगों के लिए फरवरी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जनवरी और फरवरी, मई और जून। ठीक है, मई और जून का सीज़न बहुत ज़्यादा है कि आपकी इन दिनों जो है शादी हो। ठीक है, तो ये महीने होंगे जिसमें आपकी जो है शादी होगी इनके साथ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नवंबर का महीना भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नवंबर या दिसंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मई और जून का सीज़न मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में ही आपकी शादी का जो है होने का चांसेस है। ठीक है, तो इस वक्त में आपकी जो है मैरिज यहाँ पर को होगी। ठीक है, लव और अरेंज मैरिज भी बता दिया मैंने, और बहुत अच्छी मैरिज होने वाली है, आपकी विश कम डिज़ायर होने वाली है। आपकी लव और अरेंज मैरिज दोनों हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लव करना चाहते हो या इसी मैरिज को लव से आप अरेंज भी बना सकते हो फैमिली से बातचीत करके। ठीक है, तो यहाँ पर लव कम अरेंज इस तरह से ये मैरिज क्या है होगी। तो यहाँ पर होगी आपकी लव ही, जिनसे आप प्रेम करोगे, जिनको आप पसंद करोगे, चाहे आपके दोस्त में, चाहे ये थर्ड पार्टी जो कनेक्शन में गए हैं वो पर्सन जिनसे आप प्यार करते हो, लेकिन लव से ये फैमिली मतलब सबकी फैमिली की रजामंदी होगी, फैमिली की तरफ से हामी होगी, तो ये लव से अरेंज मैरिज बन जाएगी गाइस। तो लव से अरेंज मैरिज इस तरह से आपकी ये मैरिज होने वाली है। लेकिन जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप चाहते हो, शादी आपकी उन्हीं से होगी, पाइल नंबर 2। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की सुपर डिटेल रीडिंग कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहाँ होगी, किस पर्सन से होगी। मैंने 2 तरह के लोगों की कंडीशन आई बताई, डिटेल में बताई गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी सिचुएशन। यदि आपसे रिजोनेट की है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है। अगर यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपका मन कर रहा हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, और टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और भी मैं वीडियोस में लेकर आती रहूँगी, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जो है चेक कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए गाइस, किसी का भी आपको वेट इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यही कहूँगी, जिसको आना होगा खुद से आएगा, जो आपको मिलना होगा आपकी बेहतरी के लिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ, बस कभी कभी हम ही गलत चॉइस रख लेते हैं और फिर हम दोष देते हैं ऊपर वाले को। दोष ऊपर वाले का नहीं है, दोष हमारी नासमझी का है। समझदार बनिए, रिश्तों में खासतौर समझदार बनिए, किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते को तोड़िए नहीं। ठीक है, किसी की भी दोस्त हो चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी कनेक्शन, कई बार क्या होता है दूसरों की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो अपने रिश्तों को खुद से सुलझाने की कोशिश करिएगा, पाइल नंबर 2। चाहे पाइल नंबर 2 हो, चाहे पाइल नंबर 1 हो, जो भी इस रीडिंग को पाइल 1 2 दोनों को भी देख रहे हैं, तो मैं पूरे सभी व्यूवर्स से कहूँगी कि हमेशा अपने रिश्ते को खुद से सुधारिए, थर्ड पार्टी को इसमें घुसने ही मत दीजिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो जो है रिश्ते को तोड़ना, कोई भी आज की डेट में ना किसी के सच्चे प्यार को देख नहीं सकता है गाइस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सच्चा प्यार बना रहे, तो अपने रिश्ते को खुद से सुधारिए। ठीक है, और किसी को भी अपने रिश्ते के बारे में कि लड़ाई है झगड़ा ना बताएं, खुद से सॉर्ट आउट करें, मैच्योर बनिए और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो खुश रहिए, अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय, पाइल नंबर 2।